हेलो 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 एंड वेलकम टू क्लास विस्टा, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एचएससीसी की केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। एचएस फाइनल ईयर 2024-25 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, उसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल में और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने 21 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है डिस्कशन। ठीक है, अभी हम लोग 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो। एंड अभी थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन कैसा था, उसका सॉल्व कैसे होता है। अगर कोई क्वेश्चन्स आपसे छूट गया है तो आप देख सकते हैं अभी, और अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तब भी आप चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से, जो कि है कुछ ऐसा कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी इसका क्या है, हम लोगों के पास गिवन क्या है, गिवन है हम लोगों के पास टी हाफ कितना गिवन है, 0.693। ठीक है, अभी हम लोग क्या जानते हैं कि टी हाफ का जो फॉर्मूला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने 0.693 लिख दिया, ये टी हाफ ऑलरेडी गिवन है इज 6.93। ठीक है, फॉर्मूला जो है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो अभी यहाँ से हम लोगों को के का वैल्यू मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज 0.693 बाई 6.93। ठीक है, तो आता है 0.1। अभी हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, तो उसमें कितना टाइम चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ए मतलब टोटल टाइम और एक्स मतलब कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू आया है 0.1 लॉग ए मतलब टोटल टाइम मतलब 100%, और 100 माइनस कितना गया है, हम लोग को चाहिए 99। तो आ गया 2.303 बाई 0.1 लॉग 100 माइनस 99 इज 1, तो 100 बाई 1। ठीक है, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 46.06 मिनट। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में नहीं दिखाने वाला हूँ, वो कैलकुलेटर से मैंने कर दिया था। तुम लोग अगर जब एग्जाम में करोगे तो 46.06 मिनट आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका एक और भी क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन था कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन ए टर्न्स टू प्रोडक्ट इज 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हमारे पास टी हाफ दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे टी हाफ इज गिवन एज 1 आवर। ऑलराइट, व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ए इज 2 मोल, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट यहाँ पे दिया हुआ है 2 मोल, 2 मोल पर लीटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 0.50 मोल पर लीटर टू 0.25 मोल पर लीटर। यहाँ पे -1 होगा, हाँ यहाँ पे इज ऑल ऑर्डर -1, यहाँ पे -1 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो सिंस इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, K इज इक्वल टू एक्स बाई टी, दैट इज T इज इक्वल टू एक्स बाई के, ऐसा है। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना मतलब घट रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज एक्स। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अमाउंट डिकम्पोस्ट। ठीक है, अभी अमाउंट डिकम्पोस्ट कितना हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.50 मोल पर लीटर से 0.25 मोल पर लीटर घट गया, तो कितना बचा, 0.25 मोल पर लीटर बचा। ठीक है, अभी हम लोगों को और एक फॉर्मूला भी पता है, वी नो के इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला। यहाँ पे अगर तुम पुट करोगे ए नॉट का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ का वैल्यू है 1, सो यहाँ पे आ रहा है 1 आवर। ठीक है, मतलब के सॉरी 1 आवर नहीं, की का वैल्यू आ रहा है 1। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर तुम पुट करोगे, अगर यहाँ पे तुम पुट करोगे टी का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स इज 0.25 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू इज 1, तो मतलब 0.25 आवर हमारा टी टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ आएगा 0.25 आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
23 number. For a reaction 2A plus B turns to products when the concentration of A and B both were doubled, ऐसा ऐसा ऐसे सिंपल है. देखो क्या हुआ है, 2A plus B turns to product. ठीक है. अभी इसका रिएक्शन रेट कैसे लिखते हैं, रिएक्ट रेट कैसे लिखेंगे, K A to the power X B to the power Y. ठीक है. अभी इनिशियली क्या था, अगर जब 0.3 मोल पर लीटर है रेट का रिएक्शन का, तब क्या हुआ, डबल हुआ है. कौन सा, दोनों ही डबल हुआ है. मतलब 2A, देखो क्वेश्चन में ही है, बोथ हुआ डबल. द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0.3 टू 2.4. तो 0.3 कौन सा था, जब इनिशियली था, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियली ये था. अब अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन डबल मतलब 2A कर देंगे एंड 2B कर देंगे, तब रेट कितना था, तब रेट था 2.4. ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. एंड इफ अगर ए का सिर्फ डबल हुआ है, बी का सेम ही रहेगा. ए का डबल मतलब 2A बनेगा, लेकिन बी इज सेम. कितना, बी. तब कितना था, तब 0.3 से 0.6 बन गया, तो 0.6 है. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन गेट, फ्रॉम 1 and 2 we can say that 0.3 by 2 by 4 हाफ इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x, मतलब x का वैल्यू आ गया 1. और फ्रॉम 2 and 3 तुम बोल सकते हो, फ्रॉम 2 and 3 तुम ऐसा बोल सकते हो कि 2.4 डिवाइडेड बाई 6, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.6 आएगा ना, इक्वल टू 2 to the power y, ऐसा आएगा. तो ये आ गया 4 इक्वल टू 2 to the power y, therefore y इक्वल टू 2. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. क्वेश्चन में मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है ना, तो कभी कभार गलत भी आ सकता है. एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ. विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, ये नहीं चाहिए, विथ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्ट टू बी इज इतना हो जाएगा, एक्स इन 1 वाई इन 2. ठीक है. चलो नेक्स्ट वाला करते हैं. चलो यहाँ पे कन्वर्जन होगा, ये तो मतलब जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन था, इसका ही क्वेश्चन है. तो फर्स्ट वाला क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन. ठीक है. तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब अगर मैं 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखूँ, CH3 CH2 CH2 Br, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है. ठीक है. इसको सबसे पहले जो स्टेप होगा, दैट इज रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH. ठीक है. एल्कोहलिक KOH के साथ अगर तुम रिएक्ट करोगे, तब ये बन जाएगा एल्कीन. एल्कीन बन जाएगा CH2. ठीक है. और उसके साथ अगर HBr ऐड करोगे, तो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करते हुए एक प्रोडक्ट आएगा, जो होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन. ठीक है. सो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे हैलोजन जाएगा. दिस इज द मार्कोवनिकोव रूल. फॉलो करने के बाद ये आता है. नेक्स्ट क्या था, बेंजीन टू डाइफिनाइल. सो बेंजीन से डाइफिनाइल जाने के लिए पहले हमें बेंजीन को रिएक्ट करना पड़ेगा, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा. ठीक है. Br2 एंड FeBr3 अगर कर देंगे, तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा Br. ठीक है. अभी इसके साथ अगर मैं 2Na एंड ड्राई ईथर दे दूँ, 2Na एंड ड्राई ईथर दे दूँ, तब ये डाइफिनाइल बना देगा, तब ये डाइफिनाइल बना देगा. एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिटिक रिएक्शन. याद है ना, वुड्स फिटिक रिएक्शन में ये फिटिक रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फिटिक रिएक्शन. नेक्स्ट इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन. एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग एंड NH2. इससे हमें अगर क्लोरोबेंजीन चाहिए, तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा. डाइजोनियम सॉल्ट मतलब NaNO2 एंड HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं बना दूँ, तब ये एक डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, N2Cl. इसके साथ सिंपल Cu2Cl2 अगर कर दूँ, तो मेरा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट नहीं, ये वाला, ये जो पार्ट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन. अच्छा, ये हो गया ये ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस था. अभी नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज नेसेसरी टू मेंटेन एनहाइड्रस कंडीशन. एंड उसका बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे ही आ गया डायरेक्टली. कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट दे देता हूँ, ये 3 नंबर मान लेता हूँ. ठीक है. चलो.
24, 25। पर मैं फिर भी क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि कोई गलत ना आ जाए। क्योंकि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी ये पीपीटी प्रिपेयर किया है हमारे टीम ने। कई कई क कई-कई जगह पे थोड़ा-सा गलत भी हो सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हैलोएरिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर पहले लिख लेता। हैलोएरिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हाइल हैलोएल्केन्स अंडरगो ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑब्वियसली हेलो एल्केन्स जो होता है, सपोज़ Rx एक हेलो एल्केन्स है, क्योंकि X इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा तो ये बन जाएगा थोड़ा-सा नेगेटिव चार्ज पोलराइज्ड, एंड ये थोड़ा-सा हल्का-सा पॉजिटिवली चार्ज पोलराइज्ड। और एक न्यूक्लियोफाइल अगर आ गया नेगेटिव चार्ज लेके, तो ये ईज़िली यहाँ पे अटैक कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन इज़ पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ इट इज़ जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलो एल्केन्स, इट इज़ वेरी फीजिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल, ठीक है? और अगर हेलोएरिन्स की बात करें, तब हेलोएरिन्स में क्या होता है, सपोज़ बेंजीन रिंग एंड कोई भी एक्स कंपाउंड है। अब एक्स क्या करेगा, ये एक्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, लेकिन कौन-सी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा? उस इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा जो रेजोनेंस में हेल्प कर रहे हैं, जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो क्योंकि वो खींचेगा तो थोड़ा-सा नेगेटिव चार्ज सब में से आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो ईज़िली हो सकेगा। इसको ही तुम लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके लिखना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कोई रिएक्शंस नहीं है, सो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेटरी रिएक्शंस है। एक्सप्लेनेटरी मतलब ये आंसर है। सेकंड जो है, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन एनाहैड्रस कंडीशन। ऑब्वियसली क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, अगर वो वाटर के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो वो एल्केन देगा, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस वाटर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, on contact with water gives alkane। अगर ऐसा कुछ तुमने लिखा है तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। RnGX प्लस H2O अगर तुम बात करोगे तो ये RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, प्लस MgOH ऐसा, ठीक है? तो यही रीज़न है। नेक्स्ट इज़ ऑल्दो हैलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर, दे आर इमिसिबल इन वाटर। ठीक है? यहाँ पे सेकंड टाइम मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया था। ये वाला तो मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये थर्ड पार्ट था 25 नंबर क्वेश्चन का। ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, दे इमिसिबल इन वाटर ऑब्वियसली बिकॉज़ दे कैन नॉट फॉर्म क्या? वाटर में सॉल्युबल होने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। हेलो एल्केन्स आर पोलर तो होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता बिकॉज़ दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है? इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, व्हाट विल हैपन व्हेन वेपर्स ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन? वेरी इजी। आर सपोज मैं डायरेक्ट रिएक्शन ही दे देता हूँ, ठीक है? टर्शियरी अल्कोहल आर आर डैश आर डबल डैश ऐसा कुछ अगर हो गया, देन इट इज पास्ड ओवर कॉपर एट 573 केल्विन, विल गिव आर डैश, ये ऐसा एल्किन दे देगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू सिंथेसाइज फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन? क्यूमिन मतलब ऐसा कुछ बेंजीन रिंग, फिर उसके ऊपर यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी एक CH3, ठीक है? इसको फिनॉल में कन्वर्ट करना है। पहले मेरे को इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा, तब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CmCH3 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं उसको रिडक्शन करूँ, तो फिर ये बन जाएगा फिनॉल, ये बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3COCH3, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट में जाते हैं। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ओ अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि वो डायग्राम मैं यहीं पे ही ड्रॉ करने वाला था, ठीक है? उसको मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ। सो जो पहला था, वो पहला जो रिएक्शन था, दैट इज C6H5COCl PDBaSO4 टर्न्स टू A। इसका अगर रिएक्शन देखोगे
सो दिस इज नथिंग बट ये, ठीक है। इसका अगर तुम रिडक्शन करोगे PDBSO4 के साथ तो ये बन जाएगा एक एल्डिहाइड, इट विल बिकम एन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, इट विल बिकम एन एल्डिहाइड, सिंपल। चलो नेक्स्ट, अगर मैं 2 नंबर के बारे में बात करूँ, ये समझ आ गया ना, ये तो समझ आ चुका है तुम लोगों को कि यहाँ पे हम लोगों का हाइड्रोजनेशन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजनेशन के बाद ये एक एल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड 2HCHO, इसको डाइल्यूट NaOH, पहले डाइल्यूट NaOH एंड हीट दिया गया है, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया हो रहा है। इसको अगर तुम करोगे तो तुम्हें कुछ हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है ना, तो ऐसा मिलेगा CH3OH मिथानॉल एंड HCOO Na, ठीक है। मिथानॉल मिलेगा एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ मेथानोइक एसिड मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ मेथानोइक एसिड, ये मिलेगा। एंड नंबर 3 कौन सा है, तो यहाँ पे नंबर 3 मैं लिख देता हूँ। नंबर 3 इज ऐसा है, साइक्लोहेक्सानॉल के साथ 2,4-DNP का रिएक्शन, 2,4-DNP, दिस इज 2,4-DNP। ये दिखने में बहुत खतरनाक एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं है, सिंपल सा ही रिएक्शंस है। दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP। इसका जब रिएक्शन करोगे तब कुछ ऐसा मिलेगा, हाँ ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, ब्रेडीज रिएजन करके तुम लोगों को मिल चुका है। जब मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था, शायद एक ब्रेडीज रिएजन का ऑलरेडी और एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करते करते मिल जाएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 27 का जो फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद एक ऑप्शनल भी क्वेश्चन था जो केमिकल रिएक्शन पूछ रहा था, ईटर्ड रिएक्शन और गैटरमैन कोच रिएक्शन का। मैं दोनों ही लिख देता हूँ। ईटर्ड रिएक्शन का कुछ ऐसा होता है, टोलुइन होना चाहिए, टोलुइन अगर होगा CH3, इसके साथ अगर मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। दिस इज नथिंग बट ईटर्ड रिएक्शन, ठीक, दिस इज ईटर्ड रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, गैटरमैन कोच भी वो एल्डिहाइड ही देता है। उसमें क्या होता है, बेंजीन को लेना पड़ता है। इनिशियली मेरा सबस्ट्रेट होता है बेंजीन, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl, तब मेरा ये एल्डिहाइड ही फॉर्म होता है, ठीक है। एल्डिहाइड ही फॉर्म होता है। दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शंस, बोथ आर द सेम। ये थोड़ा इजी दे दिया है, दोनों का ही मतलब फॉर्मूला ही आ गया, लेकिन फिर भी इजी होने से तुम लोगों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ H2O2 जब कन्वर्ट होता है, मैं तुम्हें डायरेक्टली मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें एनालिसिस के लिए मैं बोल देता हूँ। ये 2 फैराडे इसको चाहिए, MnO4 ये चाहिए 5 फैराडे, ठीक है। 1.5, दिस इज 1.5 इंटू 2, तो 3 फैराडे चाहिए। कहाँ गया 3, ये होगा, इसका होगा 3 एंड 1 मोल Fe ये 1, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ मतलब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो ये जो क्वेश्चन था, ये तुम लोगों का सबसे, मेरे हिसाब से तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये वाला सिर्फ आ गया, ठीक है। ये वाला सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा एक साथ। चलो, पहले इनिशियली हमारे पास इजी था, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट का हैवी है। इनिशियली मेरे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस टर्न्स टू Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड, ठीक है। अगर इसका अगर मैं ई नॉट सेल निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag पॉजिटिव Ag माइनस ई नॉट Fe3 पॉजिटिव टर्न्स टू Fe2 पॉजिटिव,
अब इसका मुझे मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स वोल्ट, तो ये तो एक्स बन गया, माइनस इसका तो मुझे नहीं पता, इसका मुझे निकालना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो कि ई नॉट एफ पी पॉजिटिव बाई एफ ई टू पॉजिटिव, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अभी मुझे ये जो निकालना पड़ेगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज में तुम लोगों को निकालने का शुरू करता। जो पहले ही हम लोग देखेंगे वो है जो हाफ सेल रिएक्शंस होगा वो सब। सो हाफ सेल कौन सा रिएक्शंस होगा, सो इनिशियली एक हाफ सेल रिएक्शन होगा Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन देके वो बन जाएगा Fe, एंड दूसरा जो होगा Fe3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देके वो बन जाएगा Fe। तो यहाँ पे तुम ई नॉट निकाल सकते हो, ठीक है, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो कि Fe2 पॉजिटिव Fe दैट इज E1 नॉट, ये हम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है y वोल्ट, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव टर्न्स टू Fe गिवन है y वोल्ट, दिस इज y वोल्ट। तो इसका अगर तुम डेल जी नॉट निकालोगे, ठीक है, डेल जी नॉट निकालोगे जब, तो ये बन जाएगा -2 Fe1, ठीक है, सॉरी डेल जी टू लिख दिया मैंने, ये 1 होगा, तो ये -2 Fe E1 नॉट होगा, टू टाइम्स ऑफ E1 नॉट है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये वाला, अगर इसका भी तुम ई नॉट से निकालोगे, ई नॉट Fe3 पॉजिटिव बाई Fe, जो कि ऑलरेडी गिवन है E2 नॉट, ठीक है, E2 नॉट गिवन है ना, ये वाला और डायरेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, E1 नॉट E2 नॉट पकड़ लो, ये Z होल्ड दिया हुआ है मेरे पास। तो इसका अगर मैं डेल जी वैल्यू निकाल लूँ, डेल जी टू नॉट वैल्यू अगर निकाल लूँ, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ Fe1 नॉट। सो अगर इस दोनों को मैं ऐड कर दूँ, सो Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe2 पॉजिटिव, मतलब मुझे तो यही चाहिए ना, Fe3 पॉजिटिव टर्न्स टू Fe2 पॉजिटिव, यही तो मुझे चाहिए, ई नॉट ये, तो मतलब E3 नॉट मुझे चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या है, डेल G3 नॉट, ये ऑलरेडी मेरे पास है कि ये -1 टाइम्स ऑफ Fe1 नॉट। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ कि डेल G3 नॉट इज इक्वल टू डेल G2 नॉट माइनस डेल G1 नॉट लिख सकता हूँ, मतलब -1 ऑफ Fe1 नॉट इज इक्वल टू -3 ऑफ Fe2 नॉट माइनस -2 ऑफ Fe1 नॉट। ये थोड़ा मैथ से भी है, ठीक है, मैथ से भी होने से भी इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो E3 नॉट लिख दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये 2 E1 नॉट, इसको सामने लेके आओ, -3 E2 नॉट, नेक्स्ट इधर F कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या आ गया मेरा, E3 नॉट अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 3Z माइनस 2Y। E3 नॉट कौन सा है, E3 नॉट इज नथिंग बट ई नॉट ऑफ Fe3 पॉजिटिव टर्न्स टू Fe2 पॉजिटिव, ये क्या बन गया 3Z माइनस 2Y। तो इसको तुम पुट करोगे यहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको अगर पुट करो, पुटिंग ई नॉट Fe3 पॉजिटिव टर्न्स टू Fe2 पॉजिटिव, इसको कितना मिला हमारे पास 3Z माइनस 2Y। तो ये क्या बन गया, ई नॉट सेल क्या बन गया, ई नॉट सेल बन गया x माइनस 3Z माइनस 2Y, x माइनस 3Z माइनस 2Y, इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो x माइनस 3Z प्लस 2Y, खत्म, x माइनस 3Z प्लस 2Y। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये मैथ्स था, ठीक है। इसका उसके बाद यहाँ पे तुम पीटीओ देख सकते हो, रिटर्न करके यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तुम लोगों को भी शायद पता होगा, तुम लोग ने इससे प्रैक्टिस भी किया होगा शायद, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर काइनेटिक्स, इसमें से एक ना एक तो थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल्स या फिर लेंथी न्यूमेरिकल्स तो देगा, ये तो पक्का बात है। चलो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में 29 नंबर, व्हाट विल हैपन व्हेन साइक्लोहेक्सानॉल इज ट्रीटेड विद CrO3। साइक्लोहेक्सानॉल मतलब साइक्लोहेक्सेन, फिर ऑल मतलब OH ग्रुप है, इज ट्रीटेड विद CrO3 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ट्रीटेड विद जिंक एमाल्गम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लेमेंसन रिएक्शन है, सिंपल।
जी कैमलगामेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज क्लेमेंसन रिएक्शन, साइक्लोहेक्सेन कार्बल CHO, ठीक है, कार्बल डी, क्या दिया हुआ है, Zn Hg एंड HCl दिया हुआ है, इस क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या आता है, CH3 क्लेमेंसन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे एसिडिक एसिड ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सिंपल है, CH3 COOH एसिडिक एसिड प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड उसके बाद हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया, 1 2 दे सकते हो तुम डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा Cl CH2 CH2 COOH, ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं, 29 का बी पार्ट जो है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C5, हाँ ये जो ब्रेडिस रिएजेंट है, C5H10O कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टोलेंस रिएजेंट। अभी टोलेंस मैं एक एक करके पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ के मैं सिर्फ यहाँ से कर सकता हूँ, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टोलेंस रिएजेंट। अभी टोलेंस रिएजेंट किसके ऊपर काम करता है, टोलेंस रिएजेंट किसके ऊपर काम करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में अगर काम करेगा, लेकिन इट डज नॉट रिड्यूस, तो डज नॉट रिड्यूस मतलब कीटोन है, सिंपल कीटोन है, डज नॉट रिड्यूस है ना, तो कीटोन होगा। अभी क्या दिया हुआ है, C5H10O, तो 2 3 मतलब मेरे पास 2 आई थिंक ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि CH3 C डबल बॉन्डेड O CH2 CH2 CH3 ऐसा हो सकता है, या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि CH2 है, C डबल बॉन्डेड O फिर CH2 CH3, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अभी 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि ऑन द कंपाउंड ऑल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कंपाउंड ऑल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा वही कार्बन का कंपाउंड जहाँ पे C डबल बॉन्डेड हो CH3 ये स्पीशीज रहेगा, ऑब्वियसली दिस इज रिजेक्टिव, दिस इज आवर रिक्वायर्ड, खत्म, दिस इज आवर रिक्वायर्ड। आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर तुम लिखोगे भी, अगर क्योंकि यहाँ पे राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है ना, तो लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्डेड हो CH2 CH2 CH3, इसके साथ आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐड करने के बाद CH3 प्रिसिपिटेट आ जाएगा, प्लस ऐसा कुछ बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O Na ऐसा बन जाएगा, प्लस NaI प्लस H2O। These are the important reactions, ये है मेरा कंपाउंड, दिस इज माई कंपाउंड, दिस इज माई रिक्वायर्ड कंपाउंड, दिस इज माई रिक्वायर्ड कंपाउंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बायोमोलिकुल्स पार्ट से, मतलब जो बायोकेमिस्ट्री के पार्ट से है वो आएगा। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ डू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड्स। अभी एमिनो एसिड में क्या होता है याद रखना, यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस मैंने साइड बाय साइड लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं लाइन बना देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सो एक्चुअली में क्या होता है, एमिनो एसिड्स में पता है ना कि एमिनो एसिड्स में बोथ देयर इज द NH2 ग्रुप, एमिनो एसिड्स में इट कंटेन्स, एमिनो एसिड कंटेन्स बोथ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप कौन सा है, NH2 group is a basic element, right? Basic element. And it also contains COOH group. COOH is acidic element. So यहाँ पे दोनों ही बेसिक एलिमेंट एंड एसिडिक एलिमेंट दोनों ही है, इसलिए दैट इज वी कैन से दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट इज व्हाई पॉलीसेकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड, देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। सो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि देर इज नो रिड्यूसिंग ग्रुप। अगर कोई रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। अभी पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड दैट बाइंड्स अमीनो एसिड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड को तुम लिख सकते हो, पेप्टाइड बॉन्ड क्या लिख सकते हो, पेप्टाइड बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड
दैट बाइंड्स एमिनो एसिड्स। गिव वन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आइसोल्यूसिन है, थियोरेनाइन है, हिस्टिडाइन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, मिथियोनाइल है, बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। एग्जांपल्स बहुत सारा लिख सकते हो। आइसोल्यूसिन, ठीक है, थियोरेनाइन, थ्रियोनियान, हिस्टिडाइन, बहुत सारा है। इनमें से कोई भी एक देने से ही हो जाएगा। वेलाइन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलैनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, ठीक है, बहुत सारा है। और का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो बायोमोलिक्यूल्स था। बायोलॉजी में भी तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिसका पीसीडी है, कि न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में ओनली शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये होता है ना। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर रहता है, नाइट्रोजनस बेस रहता है, और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी रहता है। इज द डिफरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। अगर तुम डी ग्लूकोज को देखोगे ना, डी ग्लूकोज इज नथिंग बट कुछ ऐसा होता है कि मतलब देर इज, जब C1 जो पोजीशन होता है वहां पे एक CHOH, मैं तुम्हें डी ग्लूकोज ड्रॉ करके दिखाता हूँ। HOH, HO, हाँ सॉरी, यहाँ पे H पे H पे OH, फिर यहाँ पे H एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर है, CH2OH। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन द C1 पोजीशन, ये जो 1 पोजीशन है, यहाँ पे CHOH होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक फ्री OH ग्रुप होता है, यहाँ पे एक फ्री फेनोलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अगर फेनोलिक ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, इट हाइड्रोलाइजेज इन वाटर। ठीक है, इट हाइड्रोलाइजेज इन वाटर। जब वो, दिस इज नॉर्मल जो डी ग्लूकोज है, दिस इज नॉर्मल डी ग्लूकोज। ठीक है, जब ये पेंटा एसिटेट बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज ना, पेंटा एसिटेट जब बन जाता है तब ये कुछ ऐसा हो जाता है, CHO COCH3, CHO COCH3, फिर H ऐसा, OCOCH3, फिर CH3C डबल बॉन्ड COO, फिर H, then HOCOCH3, देन H, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को शेयर करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को शेयर करेगा। ठीक है, एंड देर विल बी CH2OCOCH3, ऐसा कुछ था। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, शायद ये गलत भी हो सकता है, लेकिन दिस इज द पेंटा एसिटेट। ठीक है, मतलब याद रखना कि पेंटा एसिटेट फॉर्म जब भी होगा ना, तब यहाँ पे जो फ्री OH ग्रुप था ना, जो फ्री OH ग्रुप था जो हाइड्रोलाइज होता था इजीली, ये यहाँ पे मिसिंग है, ये यहाँ पे नहीं है। देयर इज नो फ्री OH ग्रुप, दैट्स व्हाई देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इट टेक्स पार्ट इन द बॉन्डिंग, इट टेक्स पार्ट इन द OCOCH3 बॉन्डिंग। ठीक है, याद रखना। अब अगर और जो क्वेश्चन था, जो मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन था उसके अगेंस्ट में, उसका अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है, कि राइट द नेम ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। ठीक है, तो लैक्टोज शुगर को जब तुम हाइड्रोलाइज करते हो तो तुम्हें 2 शुगर मिलता है, एक होता है डी ग्लूकोज, मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ कि लैक्टोज को अगर तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो तब तुम्हें 2 शुगर मिलता है, एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है डी गैलेक्टोज, मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज तुम्हें मिलता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने और में यही चूज किया होगा, क्योंकि वो जो पेंटाएसिटेट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ, मुझे पता है कि तुम लोगों ने यही चूज किया होगा। लेकिन अगर पेंटाएसिटेट वाला चूज किया तो वेल एंड गुड, शाबाश बेटे। चलो, तो इसी के साथ ये सारा क्वेश्चंस हो जाता है खत्म। ठीक है, चलो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। क्वेश्चन तुम लोगों ने क्वेश्चंस भी अब एनालाइज कर लिया, इसका मतलब है कि तुम लोग बहुत सिंसियर बच्चे हो। मैं आशा करता हूँ कि जो बाकी का एग्जाम्स था, तुम लोगों का फिजिक्स का था, इंग्लिश का अभी तक हो गया है,
वो सब भी तुम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है। केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मैं ये होप करता हूँ, मैं ये प्रे करता हूँ। और बाकी का जो जितना भी एग्ज़ाम्स है, अभी भी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह बाकी है ना, तो उसमें मन लगा के पढ़ो। एनालाइज़िंग हो गया है, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है? केमिस्ट्री को अभी के लिए थोड़ा साइड कर दो, एनालाइज़िंग हो गया ना, फिर बाकी अ, सब्जेक्ट्स में फ़ोकस करो, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा इस साल का क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया है। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मैंने वीडियो बनाने के पहले ही सॉल्व किया कर लिया था, कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मैंने जब वीडियो बना रहा था तब भी डायरेक्टली सॉल्व किया है। तो अगर कोई गलती भी हो गया है, मैं आशा करूँगा कि कोई गलती नहीं हुआ है। अगर कोई कुछ भी फीडबैक्स है, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कोई भी गलती मैंने किया है या फिर गलती तुमने किया है जो तुमको समझ में नहीं आया था क्लास के दौरान, तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर और भी ब्राइट हो। शायद मिलेंगे कभी और किसी नए कोर्स के साथ, जब हम लोग लॉन्च करेंगे तब तुम फिर से क्लास विस्टा के स्टूडेंट बन सकते हो। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। प्लीज़ एक बार लास्ट टाइम क्लास 12 के बच्चों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे कहीं और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर तुम लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो, मतलब क्लास विस्टा को फॉलो करना चाहते हो, मैं तो बोलूँगा फॉलो कर लो। अभी तो क्लास 12 खत्म होने ही वाला है, तो अभी तो आराम से फेसबुक और इंस्टाग्राम करोगे, तो फेसबुक में फॉलो कर सकते हो @क्लास विस्टा। सर्च करोगे, ये वाला लोगो मिल जाएगा, तो वहाँ पे कर लेना। एंड इंस्टाग्राम में क्लास विस्टा ऑन आईजी, @क्लास विस्टा ऑन आईजी में तुम लोग फॉलो कर लो, वहाँ पे मिलते हैं, मीट करेंगे। और मुझे क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के बाद कैसा-कैसा, मतलब जब रिज़ल्ट्स दे देगा, कैसा रिज़ल्ट्स आया, वो भी मुझे बता देना। बाय चांस अगर इसका तुम्हें अगर लेक्चर नोट्स चाहिए, मतलब ये जो नोट्स चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ कभी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।